गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। हम दिलीप कुमार गुप्ता आपको बहुपद के बारे में आज पढ़ाएंगे। हमारा मोबाइल नंबर ऊपर लिखा हुआ है। इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है सुबह 11 से 1 के बीच में संपर्क कर लें। अब आते हैं बहुपद। पाठ की रूपरेखा। अचर राशियाँ क्या है, कौमा चर राशियाँ क्या है, कौमा बीजी व्यंजक, कौमा ऋणोत्तर पूर्णांक, कौमा बहुपद के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, अचर राशियाँ। वे राशियाँ जिनका मान सदैव निश्चित होता है वे अचर राशियाँ कहलाती हैं। जैसे 7, 9, 7/2, पाई। यह पाई इंगित पाई अचर राशि क्यों है? क्योंकि पाई का मान सदैव निश्चित होता है 22/7 या 3.14, इसलिए पाई अचर राशि। नंबर 2, चर राशियाँ। वे राशियाँ जिनका मान सदैव परिवर्तित होता है वे अचर राशियाँ कहलाती हैं। एग्जाम्पल x, y या z इत्यादि। नंबर 3, ऊपर दी गई चर और अचर राशियों से मिक्स चर और अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन और भाजन से बना व्यंजक बीजी व्यंजक कहलाता है। एग्जाम्पल 7 + x, 5 - y, 7 × x, 8/x इत्यादि। नंबर 4, बहुपद की परिभाषा। बाय द डेफिनीशन ऑफ द पॉलिनोमियल, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो वह बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल 5x⁴, 7x + 5, 9x² - 2 इत्यादि। नंबर 5, यहाँ पर ऋणोत्तर पूर्णांक। सभी अधिकतर छात्र यहाँ पर ऋणोत्तर पूर्णांक को ऋण वाली संख्याएं मानते हैं, जो कि गलत है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है ऋण वाली संख्याओं को छोड़ना है। शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याएं ऋणोत्तर पूर्णांक होती हैं। नोट: ऋणोत्तर पूर्णांक में ऋण वाली संख्याएं नहीं होती हैं। इस बात को ध्यान में रखा जाए। जैसे x², -7/2, x³ इत्यादि। छठवां नंबर, बहुपद का मानक रूप। सवाल में मानक रूप पूछा जाता है बहुपद का, तो उसके बारे में सुने। चर x की घातों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखना मानक रूप कहलाता है। यही मानक रूप कहलाता है। इस मानक रूप का स्टैंडर्ड रूप सबसे नीचे नोट में तीसरे नंबर पे दिया गया है। जैसे 7x - 5x² - 9x³ को -7x⁴ मानक रूप है। बहुपद के प्रकार। बहुपद 3 प्रकार के होते हैं।
एक पदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे 5 -7x इत्यादि। नंबर 2, द्विपदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हों, वह द्विपदी बहुपद कहलाता है। 5x + 3 माइनस के 5/2x² + 7 इत्यादि। त्रिपदी बहुपद जिस बहुपद में 3 पद हों, ऐसा 3 पद हों तो वह त्रिपदी बहुपद कहलाता है। त्रिपदी बहुपद कहलाता है। जैसे 5x + 3x² - 7x⁻³ माइनस के 2/3 x⁻³ माइनस 5x + 7x² इत्यादि। नोट: कुछ अन्य प्रकार के बहुपद भी होते हैं, जैसे शून्य बहुपद। नंबर शून्य बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक शून्य हों, शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे 0 × x माइनस 0 × x² माइनस 0 × 0 × x⁻³ या 0 × x + 0 × x² इत्यादि। अचर बहुपद। अब आते हैं अचर बहुपद में। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो लेकिन चर की घात 0 हो, अचर बहुपद। अब हम लोग अचर बहुपद देखेंगे। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो और चर की घात 0 हो, अचर बहुपद कहलाता है। जैसे 5, -9 यहाँ 5 को 5 × 5 x⁻0 लिख सकते हैं, क्योंकि x⁻0 का मान सदैव 1 होता है। अब आते हैं नंबर 3 पे, बहुपद का मानक या व्यापक रूप। ax² + bx + c होता है, जहाँ a क्या है? x² का गुणांक, b क्या है? x का गुणांक, c क्या है? कांस्टेंट मीन्स अचर पद। इस प्रकार से आज हम लोगों ने इतना पढ़ा। बहुपद के मानक रूप या व्यापक रूप में इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। जैसे 5x² - 3x + 2 या 7 - 5x + 2x² इत्यादि। इसी के साथ अपना ये बहुपद का टॉपिक समाप्त होता। इसी के साथ अपना ये टॉपिक पूरा समाप्त होता है। हमें आशा ही नहीं
वरन पूर्ण विश्वास है कि सभी छात्रों को समझ में आया होगा। फिर भी किसी छात्र को कोई प्रॉब्लम हो तो सुबह 11 से 1 के बीच में आप संपर्क कर सकते हैं।